नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी पेपर 2 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये क्लासेज एचपी सेट हिंदी के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी यूजीसी नेट हिंदी के लिए है। प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखना है, वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह है। सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। कामधेनु और आगम की नाव। व्याख्या। कामधेनु तथा आगम की नाव कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह है। कुबेरनाथ राय ललित निबंधकार है। इनके प्रमुख निबंध संग्रह है प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, महाकवि की तर्जनी, मन पवन की नौका इत्यादि। जबकि बेहया का जंगल निबंध के लेखक कृष्ण बिहारी मिश्र है तथा दूसरी सतह निबंध के लेखक शरद जोशी है। प्रश्न संख्या 27। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प है ऑप्शन सी, 3, 1, 4, 2। पहले आएगा प्रेमचंद और उनका युग, फिर भारत की भाषा समस्या, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज। प्रेमचंद और उनका युग प्रकाशन वर्ष है 1952। भारत की भाषा समस्या का प्रकाशन वर्ष है 1978 ईस्वी। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1985 ईस्वी। मार्क्स और पिछड़े हुए समाज 1986 ईस्वी। इन सभी रचनाओं के रचनाकार डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। प्रश्न संख्या 28। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन है, नाटक का एक उद्देश्य जनोपदेश है। कारण है क्योंकि नाटक में उपदेश के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती है। उपरोक्त कथन में आलोक में निम्नलिखित में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर क्या होगा इसमें? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अभिकथन ए। नाटक का एक उद्देश्य जनोपदेश है। यह कथन सत्य है। कारण, क्योंकि नाटक में उपदेश के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती, यह असत्य है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है चित्तौर का सर्वनाश, बसंत, जुलूस रुका है, गांव का मन। सूची 2 में है विवेक की राय, विद्यानिवास मिश्र, रूपनारायण पांडे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही विकल्प ऑप्शन ए है। चित्तौर का सर्वनाश किसकी है? रूपनारायण पांडे की। बसंत भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। जुलूस रुका है विवेक की राय की है। गांव का मन यह है विद्यानिवास मिश्र का। प्रश्न संख्या 30। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सप्तपर्णी किसकी है? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। जो सप्तपर्णी है वो गिरिराज किशोर की रचना है। लौट आओ धार ये दूधनाथ सिंह की है। हम हशमत कृष्णा सोबती की है। आज के अतीत भीष्म साहनी की रचना है। अगला प्रश्न है, जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा का।
जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन रामविलास शर्मा का है। रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक है। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृति है प्रेमचंद 1941 ईस्वी, भारतेंदु युग 1943 ईस्वी, निराला 1946 ईस्वी, प्रगति और परंपरा 1949 ईस्वी, साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी। जो हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं ये NTA नेट हिंदी सेकंड पेपर जून 2021 शिफ्ट 1 का है। अगला प्रश्न है, हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही नहीं है? सही नहीं है का चयन करना है। विकल्प ए में है, सामंती समाज में स्त्रियां मर्यादा के नाम पर घर की चारदीवारी में कैद होती है। ये सही है। किसान स्त्रियां अपने पतियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हैं। ये भी सही है। किसान राज समाज से अधिक सुखी है। ये भी सही है। राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है। ये सही नहीं है। हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। इस प्रसंग में उर्मिला का यह विचार राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है सही नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से उद्धृत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? सही विकल्प ऑप्शन डी है, कवि। राय, खेत, दाहिना, ये क्या है? तद्भव शब्द है। राय का तत्सम है राजा, खेत का है क्षेत्र, दाहिना का है दक्षिण। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन है, स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है। कारण है क्योंकि यह स्त्री पर अस्मिता का परम विरोधी है। सही विकल्प है इसमें ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करता है क्योंकि वह स्त्रीतर अस्मिता का परम विरोधी है। ठीक है, जो कारण आर है वो असत्य है, कथन ए सत्य है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय के उपन्यासों के पात्र हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2 और 3। अज्ञेय के उपन्यासों के प्रमुख पात्र भुवन और सरस्वती है। अज्ञेय के 3 प्रमुख उपन्यास एवं उनके पात्र। शेखर एक जीवनी 2 भाग है। इसके पात्र है शेखर, सरस्वती, शारदा, शशि। नदी के द्वीप के पात्र है भुवन, रेखा, गौरा, चंद्रमाधव। अपने अपने अजनबी के पात्र है सेल्मा और यूके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महिला आंचल उपन्यास के पात्र है। सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 1 और 3, कमला और सहदेव मिसिर। व्याख्या, कमला और सहदेव मिसिर मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। मैला आंचल उपन्यास के अन्य पात्र बालदेव, बावनदास, कालीचरण, लक्ष्मी, कमली, राम खिलावन, रामदास, सेवादास, राम कृपाल सिंह, डॉक्टर प्रशांत, तहसीलदार, वासुदेव आदि। मैलांचल 1954 ईस्वी उपन्यास के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। यह आंचलिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए ग्रंथ है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है रामसतसई और कड़खा रामायण। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए हुए ग्रंथ रामसतसई और कड़खा रामायण है। अगला प्रश्न है, मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं
वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। ये पंक्तियां एक साहित्यिक की डायरी के किस प्रकरण से ली गई हैं? सही विकल्प ऑप्शन सी है, तीसरा क्षण। मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। ये पंक्तियां एक साहित्य की डायरी के तीसरा क्षण प्रकरण से ली गई है। एक साहित्य की डायरी निबंध संग्रह के लेखक गजानन माधव मुक्तिबोध है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है, होली है, पीछे मत फेंकिए, मेरी जन्मभूमि, परंपरा बंधन नहीं। सूची 2 में हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। सही विकल्प ऑप्शन सी है इसका। होली है किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की है। पीछे मत फेंकिए बालकृष्ण भट्ट की है। मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। परंपरा बंधन नहीं विद्यानिवास मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है, प्रकृति जाके जोई अंग परी, स्वान पूंछ कोटिक जो लागे, सुधी ना काहू करी। बहुविध चित्र बनाए के, हरी रचियो क्रीड़ा रास, जेही ना इच्छा झूली बेकी, ऐसी बुद्धि के ही पास। विकल्प सी है, थारो रूप देखिए अटकी, कुल कुटुंब सजन सकल बार बार हटकी। गुरनित मोही प्रबोध दुखित, देखी आचरण मम, मोही उपजई अति क्रोध, दम्भी नीति की भावई। सही विकल्प है ऑप्शन सी। किसकी पंक्तियां हैं? प्रकृति जाके जोई अंग परी, स्वान पूंछ कोटिक जो लागे, सुदीना काहू करी। सूरदास की पंक्तियां हैं। बहुविध चित्र बनाए के, हरी रचियो क्रीड़ा रास, जेही ना इच्छा झूली बे की, ऐसी बुद्धि के ही पास। ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। थारो रूप देखिया अटकी, कुल कुटुंब सजन सकल बार बार हटकी। ये मीरा की पंक्तियां हैं। गुरनित मोही प्रबोध दुखित, देखी आचरण मम, मोही उपजई अति क्रोध, दम्भी नीति की भावई। ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, पुरुरव पुरस्तम परेही, दुरापना वात इवाह मस्मी। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत है ऑप्शन ए ऋग्वेद। पुरुर्व पुरस्तम परेही, दुरापनावात इवाहमस्मि। अर्थात, हे पुरुर्वा, तुम अपने घर को लौट जाओ, मैं वायु के समान दुष्प्राप्य हूँ। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव पर केंद्रित है। इसका स्रोत ऋग्वेद है। उर्वशी महाकाव्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है। इसमें कुल 5 अंक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सही विकल्प है ऑप्शन बी। श्रृंगार मंजरी किसकी है? चिंतामणि की है। साहित्य सार मतीराम की है। रस सारांश भिखारी दास की रचना है। प्रेमचंद्रिका देव की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? विकल्प डी इसका सही उत्तर है, अरबी। अरबी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है, जबकि यूनानी, लैटिन, फारसी आर्य भाषा वर्ग में शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। सीमाएं टूटती है तथा कथा कहो उर्वशी उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। सीमाएं टूटती है उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल तथा कथा कहो उर्वशी उपन्यास के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी हैं।
अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास एकदा नैमिषारण्य, शतरंज के मोहरे, अमृत और विष, सात घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस, नाचियो बहुत गोपाल, खंजर नयन आदि है। अगला प्रश्न है विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? सही उत्तर ऑप्शन सी है गिरिजा कुमार माथुर। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के वन की का शीर्षक गिरिजा कुमार माथुर की कविता मंजीर से प्रेरित है। गिरिजा कुमार माथुर के प्रमुख काव्य संग्रह है मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शीला पंख चमकीले, छाया मत छूना मन, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने। अगला प्रश्न है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन ए, दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब अम्बेडकर का दर्शन है, क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है। सही विकल्प है ऑप्शन सी, ए सत्य और आर असत्य है। दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा साहेब अम्बेडकर का दर्शन है, ये सत्य है, लेकिन कारण क्योंकि अम्बेडकर का दर्शन मात्र दलित विमर्श पर विचार कर सकता है, दलित विमर्श के संबंध में यह कारण असत्य है। अगला प्रश्न है मुख कमल समीप सजे थे, दो किसले से पुरइन के, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों के दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी के किस गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी। इस छंद में प्रेयसी के निर्दयता के गुण या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू से